सबसे पहले तो अवैध साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो लाइन पे लिया है। कंस्पिरेसी थ्योरीज के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक पेटेंट हुआ था US 10137070B2 नवंबर 20th 2018 में। तो उसका जो टाइटल था वो भी बेसिकली कोरोना वायरस के हवाले से ही था। और ये पिरब्राइट इंस्टीट्यूट में जो कि सरे में है ग्रेट ब्रिटेन में, उसमें एरिका पिकर्टन नामी एक खातून थी, सारा कीप और पॉल ब्रिटन, ठीक है। इन्होंने जो है इसके ऊपर तकरीबन कोई 8 से 10 पब्लिकेशन जो है वो दी हैं। और उस जो उन्होंने अपना पेटेंट फाइल किया था उसका मतन जो था वो सिर्फ ये था कि जो एक लाइव और एट्यूनेटेड कोरोना वायरस कंप्राइजिंग अ वेरिएंट रेप्लिकेज जीन एनकोडिंग पोलीप्रोटीन्स, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन्होंने तकरीबन कोई 4 से 5 जो है इस प्रोटीन के डिफरेंट सेगमेंट्स और डोमेन्स उनको पेटेंट किया और उसका नाम उन्होंने कोरोना वायरस दिया। ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो वायरस है इसको या जिंदा वायरस या इसको हमने हीट किल करके यानी कि एटीन्यूएट करके इसको हमने पेटेंट किया है और इसको हमने प्रिवेंशन ट्रीटिंग अ डिजीज सच एज इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस इन अ सब्जेक्ट। तो ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है जिसमें काफी सारे लोग जो है वो इसको दज्जाल का जो है रुख देते हैं, काफी सारे जो उलमा इकराम है उसको रिलीजियस एस्पेक्ट में लेके जाते हैं। दर हकीकत ये है ये पेटेंट डॉक्यूमेंट हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जेनेटिक सीक्वेंसिंग तो मुकम्मल हो चुकी है कोरोना वायरस की, पूरी दुनिया में साइंटिस्ट के साथ शेयर भी की जा रही है। आप बेसिकली एक ड्रग स्पेशलिस्ट भी हैं, ड्रग्स डेवलप करना आपकी फील्ड है। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इसकी वैक्सीन या इलाज दरियाफ्त हो जाएगा? देखें जी, जो मौरख लिखे हैं, मौरख जो है वो लिखते हैं और साइंटिस्ट जो है कुछ वो भी लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि इसकी वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और इसकी डायग्नोस्टिक जो इन्वेस्टिगेटिव किट्स हैं वो भी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हुई थी। एक्चुअली होता यह है कि जब कोई नई दवाई मार्केट में आती है तो उसको $1 अरब जो है इसको ऊपर लगता है और 20 साल लगते हैं। लेकिन अगर कंस्पिरेसी थ्योरी किसी ना किसी तरीके से सही साबित होती हैं तो आज से तकरीबन 6-7 महीनों में वैक्सीन आ जाएगी। और आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब कि इस वबा के नतीजे में कितनी मैक्सिमम डेथ्स हो सकती हैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो में? देखें जी, जो इस वक्त US प्रेसिडेंट्स हैं और उसके बाद बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं UK के, वो तो ये कहते हैं तकरीबन कोई हाफ अ मिलियन डेथ्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। और उन्होंने आज से तकरीबन सिर्फ अमेरिका में या पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में तो तकरीबन कोई 1 मिलियन के करीब वो ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेड हैं। अगर आप देखा जाए तो 50,000 मौत तो वैसी पूरी दुनिया में इस वक्त हो चुकी हैं और उसमें जो है तकरीबन कोई 1 लाख के करीब तो US प्रेसिडेंट साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि इनके पास सेहत की इतनी मयारी सहूलियात नहीं होती, इनके जिस्म को आदत होती है मुख्तलिफ इन्फेक्शन से लड़ने की, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट अब तक कम है। ये बात ठीक है डॉक्टर साहब? देखिए जी, हमारा जो इस वक्त ये जो सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है यहाँ पे वो रिसोर्सेज हैं सेहत के हवाले से, और उसके अलावा जो है यहाँ पे सेहत ना होने की वजह से लोग बचपन में जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से जो है शिकार हो जाते हैं और वो इम्यूनाइज कर जाते हैं। तो ये बात काफी हद तक जो है साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि वो लोग जिनका एक्सपोजर एंटीजन से, वायरस से, बैक्टीरिया से या काफी माइक्रोब से इन्वायरमेंटली ज्यादा होता है तो उनमें एक नेचुरल इम्यूनिटी जो है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उनमें डेवलप हो चुकी होती है। अब मैं थोड़ी सी बात इसमें ये ऐड करूंगा कि जो पहली बात आपने पूछी थी कंस्पिरेसीज के हवाले से, तो उसमें पेटेंट्स में बातें जो बताई गई हैं वो ये है कि एनिमल्स पे जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उनमें स्नीकिंग, स्नीजिंग, नेजल एक्सुडेट, वाटरी आईज, स्वोलन इंफ्रा ऑर्बिटल साइनसेस, रेल जिसको हम कहते हैं कि उनका ब्रोंकाई जो है रीजन उसके अंदर कोई इरिटेशन होती है, हंच्ड पोस्चर उनका होता है, वो बेचारे फ्लफ्ड अप फीडर्स होते हैं। उसके अलावा जो है उनकी ईटिंग और ड्रिंकिंग जो है वो लेस हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, आंखों के अंदर जो है वो पानी आता है और सर में जो है वो दर्द होता है और उसके बाद जो है उनको ब्रोंकाइटिस का इशू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिम्टम्स हमारे एशियाई जो ममालिक हैं यहाँ के लोगों में बचपन से ही होना शुरू हो जाती हैं, इम्यूनिटी उनकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेकिन कहने का मतलब ये इस वक्त जो कोरोना वायरस फैल चुका है उसमें आखिरी स्टेज ये होती है मरीज की कि उसको वो हफ जाता है, उसको सांस बहुत जो है उखड़ उखड़ के आता है और आखिरकार उसे वेंटिलेटर पे जो है वो जाना होता है।
ये वाली स्टेज जो है एशियाई ममालिक के लोगों के अंदर कम जो है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको उनके बारे में कुछ इस तरह की इतलात आ रही है कि उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन के कॉम्बिनेशन के साथ ट्रीट किया गया है, वो रिकवर हुए हैं बीमारी से। और ये भी कहा जा रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का जो प्रोफाइलेक्टिक इस्तेमाल है वो भी कोरोना को होने से रोकता है। इन दोनों बातों में किस हद तक सदाकत है या नहीं डॉक्टर साहब? देखें जी, एक तो सबसे पहली बात तो एक होती है मीडिया न्यूज और एक होती है साइंटिफिक एविडेंस। जी हाँ। मीडिया के अंदर मैं भी थोड़ी देर पहले भी पढ़ रहा था कि जनाब एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की वजह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो मरीज हैं वो ठीक होना शुरू हो गए हैं। जी हाँ। अभी थोड़ी देर पहले CNN के ऊपर खबर लगी हुई थी कि 4000 के करीब अमवात जो है वो अमेरिका में हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो पॉलिटिशियंस नहीं देते। ट्रंप ने कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है उससे पेशेंट्स ठीक होते हैं। एक्चुअली वो उसका क्लिनिकल हाइपोथेसिस जो था वो पॉलिटिकल हाइपोथेसिस था। दैट कैन नेवर बी एन एविडेंस टू ट्रीट द पेशेंट्स। So I think it would be very एक आखिरी सवाल डॉक्टर ज़ीशान दानिश के, डू यू सी लाइट इन द एंड ऑफ द टनल? Yeah, of course, that there is always a hope, and as a Muslim and a scientist, I also believe in that if such things are going to spread all around। 1918 के अंदर इसी तरह का एक जो है वो फ्लू का एपिडेमिक होता, उसके अंदर तकरीबन जो है वो 5 से 10 लाख लोग फौत हो गए थे। इसका मतलब ये है कि अब जो प्रॉब्लम हुई है, इंशाल्लाह एक होप रखें, लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो जरूर लें, और हुकूमत को ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है डिटेक्शन करे ताकि लोग आइडेंटिफाई, उन्हें आइसोलेट किया, क्वारंटाइनाइज किया जाए और उसको क्वारंटाइन करने के बाद फिर उनको ट्रीट किया